आज दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों पर एक ही खबर छाई रही। वो था शेख हसीना का तख्ता पलट, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। आज उनको देश से बाहर निकलना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। कारण क्या था? छात्रों का विरोध। छात्रों का विरोध कैसे शुरू हुआ? वो ऐसे शुरू हुआ कि एक बहुत ही अराजक बिल लाया गया और नया कानून पास कर दिया गया कि 30% तक आरक्षण सिविल सेवाओं में या सरकारी नौकरियों में 1971 के लड़ाई लड़ने वालों के वंशजों को या उनके रिश्तेदारों को दिया जाएगा। ये आरक्षण का मुद्दा काफ़ी तूल चढ़ गया और चूँकि और भी तो लोग रहते हैं एक जनतांत्रिक देश में, हर तरह के लोग रहते हैं, तो इस तरह का फ़ैसला करना तो बहुत ही, कहते हैं कि बेसिर पैर का होता है, क्योंकि खाली उन्हीं लोगों को 30% रिजर्वेशन आप दे देते हैं तो फिर सामान्य सी बात है कि बाकी लोगों के बीच में संतुष्टि की कमी रहेगी। बाकी लोग असंतुष्ट हुए, छात्र लोग असंतुष्ट थे क्योंकि सारे लोग मेहनत करते हैं। और ऐसा क्या करते हैं ऐसे लोगों के ख़ानदान वाले कि वो इस चीज़ को डिज़र्व करे या इस चीज़ के लायक बने कि उनको नौकरियों में आरक्षण मिले। जिन्होंने लड़ाई की, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, वो सम्मान के लायक हैं, लेकिन उनके बच्चे या उनके रिश्तेदार, ऐसा क्या मतलब उनको आरक्षण में इतनी बड़ी छूट कैसे मिलनी चाहिए? उनको इतना बड़ा आरक्षण कैसे मिलना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। थोड़ा सा आरक्षण दिया जाए तो वो समझ में आता है, लेकिन इतना ज़्यादा तो सामान्य सी बात है कि विरोध होना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रदर्शनकारी छात्र और संबंधित लोग सड़कों पर उतर आए और बांग्लादेश की सेना उनको भून डालती है। करीब 300 छात्र मारे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये गलती सेना की है। पहले तो गोली चलाना नहीं चाहिए छात्रों पर, क्योंकि छात्र ही भविष्य है देश का और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान वही होते हैं। अगर किसी देश का तख्ता पलट करना हो तो भी युवा करती है, अगर उसको टिकाना हो तो भी युवा का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। तो सबसे बड़ी गलती यही की उन लोगों ने। और तो और आगे क्या हुआ कि 300 मृत्यु के बाद में जो है सो ये कानून को वापस ले लिया गया। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि बांग्लादेश अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको कि इंदिरा गांधी जी ने समर्थन दे करके बांग्लादेश बनवाया था। मुक्ति वाहिनी को समर्थन दे करके भारत ने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश बनाया था। तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान का इंटरफेरेंस रहेगा, कट्टरपंथी गुट वहाँ पर हैं, तो उन लोगों ने इस आंदोलन को बंद नहीं होने दिया। इसको लगातार तुल मिलता रहा और फिर आखिरकार 4 अगस्त को फाइनल चीज़ हुआ कि 100 और छात्र भून दिए जाते हैं, अगेन बाय द आर्मी, सेना के द्वारा। और इससे पहले भी एक चीज़ जो कि हम भूल गए बताना कि कैसे डिक्टेटरशिप की और भी चीज़ें जो है सो वो की जाती हैं। पहले तो शेख हसीना जी
के इस बार जो इलेक्शन या उनके चुने जाने पे भी विवाद है कि कहा जाता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती शायद इलेक्शन जीता, अपने प्रभाव को चला करके इलेक्शन को जीता। बाकी आप समझ सकते हैं। एक और जो गलती हुई थी वो ये था कि ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र जो घायल थे या बाकी जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनके ऊपर शेख हसीना के पार्टी के यूथ लोगों ने, मतलब कि छात्र नेता या उनके समर्थन वाले पार्टी के नेता, छात्र नेता और यूथ मतलब युवा जो शेख हसीना की पार्टी को समर्थन देते थे, उन्होंने जा कर के उन लोगों के ऊपर हमला किया, उनके हाथ पैर तोड़े, उनको ज़ख्मी किया। तो इससे भी एक डिक्टेटरशिप की बू आती है कि मतलब आप किसी भी तरह से कुचलना चाहते हैं जन आंदोलन को। मान लिया कि ये फॉरेन फंडेड हो या पाकिस्तान की सह से या दूसरे देशों के सह से ये आंदोलन भड़काया गया हो, लेकिन असली बात ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जब हुजूम उमड़ता है किसी भी देश में, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है और आप विश्वास खो चुके हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं। दूसरी बात कि आपका मतलब सारा जो किया धरा कहते हैं ना कि वो मिट्टी में मिल जाना। शेख हसीना जी के पिताजी ने जो इस देश के लिए किया, अपने जीवन का बलिदान दिया, वो इस रिज़र्वेशन के चक्कर में सारा मटिया मेट हो गया। इस रिज़र्वेशन के कानून को लाने के चक्कर में सब मिट्टी में मिल गया और आज ये बातें हो रही हैं कि शेख मुजीबुर रहमान के पुतले या उनकी जो स्टैचू है उनको तोड़ दिया जा रहा है और शेख हसीना, उनके फ़ोटो पोस्टर हर जगह से हटा लिए गए हैं। जबकि असलियत में देश के अंदर बहुत सारे लोग इन लोगों को प्यार करते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट है, लेकिन क्या हुआ कि सब चीज़ों को इस तानाशाही ने ख़राब कर दिया, ज़ीरो कर दिया, मिटा दिया। तो हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए किसी भी सरकार को। बहुत सारे उदाहरण हुए इस तरह के इस दुनिया के अंदर। और आखिरकार क्या हुआ? आपको पता है कि आपकी गलती से क्या हो सकता है, आपको पता ही होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता था कि ऐसी तख्ता पलट की नौबत भी आ जाएगी। लेकिन आज करोड़ की संख्या में जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनको घायल किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मैंने समाचार में हिंदू परिवार के घर को आग लगाते हुए, उनको प्रताड़ित करते हुए वीडियो देखा, सुना, तो दिल दहल जाता है ऐसी चीज़ों में। तो अभी जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही है, विश्व युद्ध की नौबत आ रही है, कोई भी मानवाधिकार वाली संस्थानें काम नहीं कर रही फ़िलहाल, या ह्यूमन राइट्स तो बस नाम का ही है। तो उन हिंदुओं की इस स्थिति के लिए कौन आज ज़िम्मेदार है? क्या शेख हसीना जी ज़िम्मेदार नहीं हैं? मेरा यही कहना है। और दूसरी तरफ ये हिंदू पलायन करके जाएंगे कहाँ? तो सबसे पहले जो स्थिति को काबू में लाना है वो ये कि इन हिंदुओं को बचाना है और उन सभी बांग्लादेशी लोगों को सपोर्ट करना है, उनका साथ देना है जो लोकतंत्र के ख़िलाफ़ नहीं हैं, जो लोकतंत्र में मानने वाले हैं। और कुछ इस तरह की नीति तैयार की जाए कि इन अराजक तत्वों को तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे साइडलाइन किया जाए।
तो बहुत बड़ी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। और भारत चूँकि निर्माता रहा है बांग्लादेश का, तो उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी भी बनती है कहीं न कहीं बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन शेख हसीना जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एक तानाशाह होकर के। अगर वो लोगों के दिल को टटोल पाती तो इतना कुछ उनके पास है, पहले से लेगेसी लेके चली हैं वो। उनके पास उनके पिताजी का नाम और कई लोगों का समर्थन रहा है, अभी भी रहेगा। तो कभी भी किसी को अपने पावर का, अपने शक्ति का नशा नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी भूल की शेख हसीना जी ने, जिसका सुधार होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में बांग्लादेश के नागरिक और बाकी लोग सुरक्षित रहें और चीज़ें सुधर जाए। ये भी हो सकता है कि सेना एक अच्छा शासन दे दे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। उम्मीद है कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। धन्यवाद।